अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ के कमालात, फ़याज़ व बरक़ात और इसके अजर व सवाब के तज़किरे हमने हमेशा किताबों में पढ़े हैं, उलमा के बयानात में सुने हैं, बुजुर्गों के अक़वाल में जाने हैं। मगर दुरूद शरीफ की असल हकीकत, उसकी गहराई, उसका राज और उसकी तासीर वही शख्स जान सकता है जो खुद उसे दिल से पढ़ता है। क्योंकि दुरूद शरीफ कोई आम जिक्र नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी सफ़र है जिसमें जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस पर नए नए राज खुलते जाते हैं। और जब वो इन राजों को दूसरों के साथ शेयर करता है तो सुनने वाले हैरान रह जाते हैं कि अच्छा, दुरूद शरीफ की बरकत भी है, इसका ये असर भी है, उसका ये रंग भी है। दुरूद शरीफ के इतने रंग हैं, इतनी जहतें हैं, इतनी करामतें और इतने मौजूदात हैं कि इंसान जितना पढ़ता जाता है उतनी ही उसके सामने ये हकीकत वाज़ह होती जाती है कि ये महज चंद अल्फाज नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का एक जिंदा जरिया है। दुरूद शरीफ अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज समेटे हुए हैं और इस राज को वही पा सकता है जो इखलास, मोहब्बत और यकीन के साथ इसे थाम लेता है, क्योंकि अल्लाह करीम ने खुद इस अमल को वो मकाम अता फरमाया है जो किसी और अमल को नहीं मिला। नाज़रीन, बुजुर्गाने दीन ने लिखा है कि अगर इंसान इस हकीकत को जान ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद सलाम पढ़ना कितने अजीम व माल से अफजल है, तो शायद वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इसी जिक्र में गुजार दे। रवायत में आता है कि एक शख्स ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वलीमे की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दावत कबूल फरमाई, उसके घर की तरफ तशरीफ ले गए। वो शख्स अदब व मोहब्बत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहा था और उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जितने पड़े इतने ही गुलाम आज़ाद किए, यानी तकरीबन 100 गुलाम आज़ाद कर दी। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जब यह मंजर देखा तो आपस में फरमाया कि बेशक इस शख्स ने बहुत बड़ी नेकी जमा कर ली है। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना कई गुलाम आज़ाद करने से अफजल है। तो नाज़रीन, अब जरा सोचिए, एक गुलाम आज़ाद करना कितना बड़ा अमल था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना इससे भी अफजल है। आज के दौर में जब ना किसी के पास गुलाम आज़ाद करने की इस्तात है, ना बड़े बड़े सदकात देने की ताकत, तो अल्लाह करीम ने उम्मत के लिए दुरूद शरीफ जैसा आसान और अजीम तोहफा अता फरमा दिया। अगर सदका देने की ताकत नहीं तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर गुनाहों का बोझ बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही, रिस्क में तंगी है, घरेलू मसाइल हैं, दिल बेचैन, सुकून नहीं मिल रहा, तो दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। नाज़रीन, क्योंकि दुरूद शरीफ वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है, वो चाबी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इसी हवाले से अहले अल्लाह के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। एक बुजुर्ग अपनी किताब में नकल करते हैं कि आरिफ बिल्ला हज़रत शाह मोहम्मद काज़म कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम लोग भी आते हैं, मैं उन्हें भी दुरूद शरीफ पढ़ने का मशवरा दे देता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इन्हें कितना दुरूद पढ़ने का कहते हो? उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं इन्हें 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का कहता हूँ। उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी निजात के लिए यह मिकदार काफ़ी है। अब जरा गौर कीजिए, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ निजात के लिए काफ़ी करार दिया गया, ईमान पर हातमे के लिए काफ़ी, जहन्नम से बचाव के लिए काफ़ी। तो अगर हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ को जगह दे दें तो सोचे नाज़रीन, हमारे हालात कैसे बदल सकते हैं। इसी तरह आरिफ बिल्ला उस्मान मीर गनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जान लो, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का सबसे करीब और सबसे अजीम रास्ता दुरूद शरीफ है, बल्कि इससे करीब कोई और रास्ता है ही नहीं। बस अगर कुर्ब इलाही और कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलूब है तो दुरूद शरीफ की कसरत करो, क्योंकि जो शख्स दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब उसके नसीब में लिख दिया जाता है। इन्हीं हक़ाइक़ की रोशनी में हाजात मांगने का एक नहायत खूबसूरत बाअदब तरीका बुजुर्गाने दीन ने बताया है। वो ये कि जब भी इंसान अपनी किसी हाजत के लिए दुआ करना चाहे तो सीधा मांगने के बजाय पहले दुरूद शरीफ को वसीला बनाए। जैसा कि सैयद अली ख्वासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह ताला से कुछ मांगो तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगो और यूं अर्ज करो कि ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ के सदके सवाल करता हूँ कि मेरा फ़लाँ काम पूरा फरमा दे। और फरमाया कि अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता है जो ऐसी दुआ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाता है।
اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کا ایک فرد آپ کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، اب اس طریقے کو اگر عملی شکل میں سمجھا جائے تو بزرگان دین نے یوں بتایا کہ سب سے پہلے انسان سکون سے بیٹھ جائے، چاہے چند منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، دل کو حاضر کرے، نیت صاف کرے، پھر کم سے کم 11 مرتبہ درود پڑھے۔ اس کے بعد اپنی حاجت کو اپنے الفاظ میں اللہ کے سامنے رکھے، پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود پڑھے۔ اس کے بعد یہ تصور کرے کہ اس کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے حق میں اللہ کے حضور سفارش فرما رہے ہیں۔ اس انداز سے مانگی گئی دعا میں ایک خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے ایک سچا واقعہ ایک بہن نے شیئر کیا کہ وہ کافی عرصے سے شدید مالی تنگی کا شکار تھی، ہر طرف سے دروازے بند نظر آ رہے تھے، قرض بڑھتا جا رہا تھا، آمدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے کسی بیان میں یہ بات سنی کہ حاجت مانگنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف کو لازم پکڑ لو۔ میں نے اسی دن سے یہ معمول بنا دیا، میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی، پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتی اور دوبارہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی۔ وہ کہتی ہیں کہ نہ میں نے کوئی خاص الفاظ یاد کیے، نہ کوئی لمبا وظیفہ کیا، بس دل سے مانگا اور کچھ ہی دنوں میں ایسے اسباب بنے کہ میرے قرض آہستہ آہستہ اترنے لگے۔ کہتی ہیں ایسی جگہ سے مدد آئی جہاں سے مجھے کبھی امید نہیں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ درود شریف واقعی وہ راستہ ہے جو حاجت کو رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل ہمیشہ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں درود شریف کو معمول بنا لو، خاص طور پر جب کوئی حاجت درپیش ہو، کیونکہ درود شریف نہ صرف دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے بلکہ بندے کے دل کو بھی اسی یقین سے بھر دیتا ہے کہ اس کا معاملہ اب اس ہستی کے سپرد ہو چکا ہے جو اللہ کے سب سے محبوب ہے اور جس کے وسیلے سے مانگا گیا سوال کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ تو بس ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہو تو درود شریف کو اپنا سہارا بنائیں، محبت سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں اور اس کے وسیلے سے اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھیں، کیونکہ درود شریف وہ نورانی ذریعہ ہے جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک جاتا ہے اور وہاں سے رحمت بن کر واپس لوٹتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔